हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। ट्रंप साहब की ये धमकी, अगर ब्रिक्स देश डॉलर को कमजोर करेंगे तो 100% टैरिफ झेलने को तैयार रहें। सुनने में तो ये बस एक बयान लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी चालें और इसके असर वाकई डरावने हो सकते हैं। भारत दुनिया में बहुत बड़ा आयातक है, खासकर तेल और गैस का। मान लीजिए भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन डॉलर की बजाय रुपए या किसी नई ब्रिक्स करेंसी में पेमेंट कर रहा है। इससे अमेरिका के पेट्रोल डॉलर सिस्टम को चोट लगती है। ऐसे में ट्रंप का 100% टैरिफ सीधा भारतीय आईटी सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पर असर डालेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2023 में दोनों देशों का कुल व्यापार 190 बिलियन डॉलर के पार था। अगर टैरिफ लगा तो भारत के एक्सपोर्ट्स आधे हो सकते हैं। रूस पहले ही पश्चिमी प्रतिबंधों से पस्त है। रूस ने ब्रिक्स में डॉलर के खिलाफ नया पेमेंट सिस्टम बनाने की पहल की है। अगर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो रूस के लिए चीन और भारत जैसे पार्टनर से ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। रूस का 30% तेल और गैस का निर्यात ब्रिक्स देशों में होता है। अगर इस पर टैरिफ लगा तो रूस को अपने बड़े ट्रेड पार्टनर्स खोने पड़ सकते हैं। चीन पर तो ट्रंप का गुस्सा हमेशा रहता है। मान लीजिए चीन ने ब्रिक्स करेंसी को अपनाया और डॉलर को किनारे कर दिया। ट्रंप सीधा 100% टैरिफ लगाकर अमेरिकी बाजार से चीनी सामान को बाहर करने की धमकी दे रहे हैं। 2022 में चीन ने अमेरिका को 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया। अगर यह रुकता है तो चीन की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। ब्राजील का सबसे बड़ा व्यापार अमेरिका के साथ है। अगर टैरिफ लागू हुआ तो उनकी खेती और माइनिंग इंडस्ट्री पर बड़ा असर होगा। साउथ अफ्रीका जैसे देश जो खनिज पदार्थ और कीमती धातुएं निर्यात करते हैं, वो अमेरिकी बाजार के बिना ठप हो सकते हैं। ब्रिक्स का सपना है कि एक नई करेंसी बनाई जाए जो डॉलर को रिप्लेस करे। इससे अमेरिका के पेट्रो डॉलर सिस्टम को नुकसान होगा। इसी कारण ट्रंप आक्रामक हो चुके हैं, जो हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सऊदी अरब भी ब्रिक्स में शामिल हो चुका है। ऐसे में अमेरिका के लिए एक साथ भारत, चीन और सऊदी अरब से टकराना आसान नहीं होगा। 1970 के दशक में सऊदी अरब और अमेरिका ने पेट्रो डॉलर डील की थी, जिसमें सऊदी ने अपने तेल के सारे डील्स डॉलर में करने का वादा किया था। यही कारण है कि डॉलर इतना ताकतवर करेंसी बन चुका है। यानी कि आज अगर अमेरिका इतना ताकतवर है तो इसके पीछे सऊदी अरब का बड़ा हाथ है। ट्रंप को टैरिफ किंग कहा जाता है, लेकिन वो अगर एक साथ सभी ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे तो फिर ये अमेरिका के पैर पर ही कुल्हाड़ी होगा। उन्होंने 2018 में चीन पर 200 बिलियन डॉलर का टैरिफ लगाया था। इसका असर अमेरिका के मार्केट में भी देखने को मिला और महंगाई बढ़ गई थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स देशों का डॉलर को खत्म करने का सपना ट्रंप के रहते पूरा हो पाएगा। अब बात ऐसी है कि जब ट्रंप जैसा नेता व्हाइट हाउस में हो तो ब्रिक्स देशों का डॉलर को किनारे करने का सपना किसी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ने जैसा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सपना सिर्फ सपना रहेगा या ब्रिक्स देश इसे हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। ब्रिक्स के पास हिम्मत तो है। रूस और चीन ने इसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। भारत भी खूब दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन न्यूट्रल है। न केवल ब्रिक्स कंट्री बल्कि दुनिया के कई बड़े देश चाहते हैं कि डॉलर की दादागिरी खत्म की जाए। डॉलर आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है, क्योंकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड इसी में होता है। विश्व के 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। अगर ब्रिक्स इसे चुनौती देता है तो अमेरिका इसे रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाएगा, जैसा कि वो दशकों से करता आया है। चीन और रूस पहले से ही डॉलर से अलग ट्रेड कर रहे हैं। 2023 में रूस और चीन ने 60% से ज्यादा ट्रेड युआन में किया। अब अगर भारत और ब्राजील भी इसमें जुड़ जाएं, तो डॉलर का दबदबा कम हो सकता है। भारत ने अब तक डॉलर के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन रूस से तेल की खरीद में रुपए और रुपए रूबल पेमेंट का इस्तेमाल किया गया। इससे अमेरिका को बड़ी चिढ़ हुई। ट्रंप जैसे नेता कभी नहीं चाहेंगे कि डॉलर कमजोर हो। वो ब्रिक्स देशों पर ट्रेड प्रतिबंध, वित्तीय ब्लॉकेज और राजनयिक दबाव बढ़ा सकते हैं। उनके निशाने पर चीन और सऊदी अरब जैसे देश निश्चित होंगे। वो इन देशों पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि ये दोनों डॉलर के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा ना खोल दें। सऊदी अरब जैसे देशों का तेल हमेशा डॉलर में बिकता है। अगर ये खेल बदल जाए तो डॉलर की स्थिति खतरे में पड़ सकती है।
ट्रंप के रहते ब्रिक्स देशों का सपना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए उन्हें एकजुट रहकर नई रणनीतियां बनानी होंगी। अगर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी और व्यापारिक नेटवर्क को मजबूत कर लेते हैं तो अमेरिका का वर्चस्व कमजोर हो सकता है। खास करके अगर भारत, रूस, सऊदी और चीन एकजुट हो गए तो ट्रंप की सारी धमकियों की हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि ये चारों देश एकजुट होकर अमेरिकी इकोनॉमी को हिलाने का दम रखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।